To aware the people about forest and the conservation of wildlife, a week-long wildlife week is going to take place on theme Himachal Care for Nature. Let's know from Principal CCF Wildlife Rajiv Kumar in an exclusive interview with Crazy News India that this year what new HP Wildlife Wing have brought up with them to save the life of wildlife that are being endangered day by day. सर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक आ रहा है, इसकी सेलिब्रेशंस के रिगार्डिंग आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे। आप किस तरह से इसे नए तरह से मनाना चाहेंगे इस बार? ये 71वां वाइल्ड लाइफ वीक 2 अक्टूबर 2022 से शुरुआत करने का प्रोग्राम हमने तय किया है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक हफ्ते का ये प्रोग्राम होगा। महात्मा गांधी की जन्म तिथि से हर वर्ष हम इसको शुरू करते आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में वाइल्ड लाइफ वीक को हमने अच्छे स्तर पे मनाया है और आम जनता को इन्वॉल्व करने की कोशिश करी है। खासकर स्कूल के बच्चों के ऊपर ज़्यादा हमारा ध्यान रहता है। उसका मुख्य वजह ये है कि स्कूल के बच्चे आगे चल के भारत के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और पर्यावरण, नेचर, वाइल्ड लाइफ के प्रति सजग रहेंगे। तो एक जनरेशनल चेंज के लिए हम ये चाहते हैं कि बच्चों से शुरुआत की जाए। इस बार भी बच्चों पर हमारा ध्यान अवश्य रहेगा। इसके अलावा जो पिछले वर्षों में हम कार्यक्रम करते आ रहे हैं, जैसे पेंटिंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, फोटोग्राफी कंपटीशन, पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग वगैरह, वो सब तो इस बार होंगे ही। लेकिन इस बार हमने कुछ और नई चीज़ें शुरू करने की कोशिश करी है ताकि थोड़ी पब्लिसिटी भी अच्छी हो, लोग और भी जुड़ पाएँ और लोगों को और तरह तरह की एक्टिविटीज़ से वाइल्ड लाइफ वीक मनाने का अवसर मिले। मुख्य जो नई चीज़ें हम इस बार कर रहे हैं उसमें एक पहला तो है कि एक बाइक रैली निकालने की का प्रस्ताव है, जिसमें कि हमारे जो स्टाफ के लोग हैं और वॉलंटियर्स ये बाइक्स पे चलेंगे और पर्यावरण सुरक्षा का पैगाम लेके प्रदेश में जगह जगह जाएंगे, खासकर उन जगहों पे जहाँ पर कि हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क है। और फिर ये इसकी शुरुआत शिमला से करके इसको आखिर में शिमला में ख़त्म करना है। इसमें हमारे साथ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन के लोग भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके सहयोग से जगह जगह जहाँ पर भी नाइट हॉल्ट होगा या रास्ते में जहाँ लोग इकट्ठे होंगे वहाँ पर नुक्कड़ नाटक से उनको पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया जा सके। एक और नई कोशिश हम ये कर रहे हैं कि लोग हिमाचल के नृत्य कला और गाने का बड़ा अच्छा शौक़ रखते हैं और इस चीज़ को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं कि पर्यावरण, फिल्मी गाने तो सभी लोग गाते ही हैं, लेकिन पर्यावरण सुरक्षा के लिए पर्यावरण प्रेमी भी अपना टैलेंट जो है दिखा पाएँ। तो हम सॉन्ग रिकॉर्डिंग या सॉन्ग कंपटीशन एक करना चाह रहे हैं, जिसमें कि लोगों को हम आग्रह करेंगे कि वो सॉन्ग्स पर्यावरण से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड रिकॉर्ड करें, हमें भेजें और उसके लिए हमारे पास एक डेटाबेस भी तैयार होगा और इसमें पुरस्कार देने का प्रावधान भी हम कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ वीक में कुछ नई चीज़ों की और शुरुआत भी हम करने जा रहे हैं, जिसमें कि आगे आने वाले समय में पब्लिक को वाइल्ड लाइफ के प्रति अवेयर करने में हमें बेनिफिट होगा और कुछ नई सुविधाएं हमारी जूज़ या एवियरीज़ में और मिलेंगी। इस उद्देश्य से एक जो हमारा कुफरी में ज़ू है, हिमालयन नेचर पार्क के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर एक 3D सिनेमा, छोटा सा लगभग 48 सीटर 3D सिनेमा एक बन के तैयार हुआ है और वाइल्ड लाइफ वीक में इसके इनॉग्रेशन का प्रावधान रखा गया है। एक बिल्कुल नई शुरुआत जिसका फाउंडेशन स्टोन हम रखेंगे वो है पोंगडेंग लेक सेंचुरी। जो हमारा एरिया है वहाँ पर बहुत सारी हमारे पास ऑलरेडी टूरिज़्म रिलेटेड सुविधाएं हैं
उसमें एक सुविधा और बढ़ाना चाह रहे हैं, एक आकर्षण और बढ़ाना चाह रहे हैं, एक बटरफ्लाई पार्क बनाना चाह रहे हैं। तो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। इसका अप्रूवल सरकार से मिल गया है और ये कई फेजेस में बनेगा, क्योंकि बटरफ्लाई पार्क को जो है एक बहुत ही ग्रीन एक्टिविटी होती है, जिसमें कि पौधे लगेंगे तरह तरह के, जिनके ऊपर बटरफ्लाइज या कैटरपिलर फीड करते हैं। आम जनता कैसे एनिमल्स के प्रति अपना प्यार दिखाए, इसके लिए हमने एक स्कीम तैयार की है, जिसको कि एनिमल जू एडॉप्शन एंड डोनेशन स्कीम का हमने नाम दिया है। तो जू के एनिमल्स जो हैं या बर्ड्स जो भी हैं, उनको आम जनता अडॉप्ट कर सकती है, या अगर वो जू को कुछ डोनेशन देना चाहे तो वो डोनेशन दे सकती है। ये स्कीम बन के तैयार है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको वाइल्ड लाइफ वीक में लॉन्च करें। वाइल्ड लाइफ में बहुत सारा काम रिसर्च ओरिएंटेड होता है, पढ़ाई लिखाई का काम होता है, तरह तरह की चीज़ों के ऊपर रिसर्च की जाती है। तो रिसर्च में लोगों को भी मौका मिले कि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जुड़े, वाइल्ड लाइफ विंग के साथ जुड़े, और हमें भी उनकी रिसर्च का कुछ फ़ायदा हो। इसके लिए एक वाइल्ड लाइफ की इंटर्नशिप स्कीम का भी बनाई गई है, जिसका हमारा प्रयास है कि ये वाइल्ड लाइफ वीक में हम इसको लॉन्च कर पाएँ। हमारे जो रिवॉल्सर में ज़ू है, उसमें कुछ नए फिजेंट्स के लिए पहले सुविधा नहीं थी। हमारे पास वहाँ हिरण वगैरह तो है, लेकिन फिजेंट्स का पहली बार इंट्रोडक्शन हम करेंगे। उसके एनक्लोजर कुछ बन के तैयार हो गए हैं। इसी तरह से कुफरी में जो हमारा ज़ू है, इसमें भी कुछ पुराना ज़ू है, तो इसको हम टाइम टू टाइम जो है अपडेट करते हैं, और इसमें भी हमारे पास नए जो हैं फिजेंट के पेन तैयार हुए हैं, और इनका भी हमने इनॉग्रेशन का प्रावधान रखा है। हिमाचल में अभी केवल एक ही वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर है, जो कि शिमला की टूटीकंडी में स्थित है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि एक और रेस्क्यू सेंटर, क्योंकि बार बार घटनाएं होती हैं जहाँ की वाइल्ड लाइफ को इंजरी होती है या वो डेंजरस हो जाते हैं, तो उनको रेस्क्यू करना पड़ता है। और तो कांगड़ा ज़िला के भगोटला में, जो कि गोपालपुर ज़ू के साथ अटैच किया जाएगा, एक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर का हम फाउंडेशन स्टोन रखना चाहते हैं, जो अगले वर्षों में चल के तैयार होगा। लोगों के बीच रुझान वाइल्ड लाइफ के प्रति और बढ़े, और वाइल्ड लाइफ की अच्छी, सटीक, सही और समय पर जानकारी मिले, इसके लिए कुछ डिजिटल जो है वो इनिशिएटिव विभाग ले रहा है, जिसमें कि वाइल्ड लाइफ विंग की एक नई वेबसाइट को तैयार किया जा रहा है, एक नया फेसबुक का पेज तैयार किया जा रहा है, ट्विटर हैंडल लॉन्च किया जाएगा। तो ये कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो वाइल्ड लाइफ वीक में हम जिनका इनॉग्रेशन कराएंगे या जिनकी फाउंडेशन रखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि जनता को आगे आने वाले समय में इसका बेनिफिट मिलेगा और जनता वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के प्रति जागरूक रहेगी और विभाग के साथ जुड़ेगी। की बात करें स्कॉलरशिप्स की, तो इसके लिए कितना आप प्रोवाइड करेंगे अमाउंट? पहली बात तो ये है कि ये इंटर्नशिप स्कीम है, ये कोई स्कॉलरशिप नहीं है। इंटर्न का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप पढ़ते हैं स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, ज़्यादातर जो आपको प्रैक्टिस होती है आपकी, वो थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको एक जैसे फैक्ट्री में आप जाएंगे, तब वहाँ पर जाके फैक्ट्री फ्लोर पे काम करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि जो आपने पढ़ा है वो फैक्ट्री में किस तरह से होता है। इसी तरह से जो एमएससी बायोलॉजी या एमएससी लाइफ साइंसेज या बीएससी लाइफ साइंसेज बच्चे कर रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, हम चाहते हैं कि वो फिर हमारी सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क्स में जाएं, ताकि उनको हम छोटे छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट्स दे सकें। ये 2 महीने, कम से कम 2 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का हम प्रावधान देना चाहते हैं, ताकि फील्ड में जाके वो रहें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, वो जानवरों को उनकी नेचुरल स्थिति में देख पाएँ। और इसके लिए हम, चूँकि ये इंटर्नशिप है, तो केवल बहुत छोटा सा अमाउंट ही केवल हम दे पाएंगे। 10,000 रुपये महीने का हमने प्रावधान इसमें किया है। और सर, ये जो बटरफ्लाई पार्क की आप बात कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली आपके हिसाब से ये कब तक बन के तैयार हो सकता है? ये हमारी कोशिश तो ये है कि ये 3 चरणों में बनेगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें करने को होती हैं, तो इसमें 3 से 4 साल लगेंगे, लेकिन कार्य शुरू हो जाता है जैसे ही
उसके कुछ दिनों के बाद ही इसके रिज़ल्ट तो आने लग जाते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे और इसमें चीज़ें बनती हैं, क्योंकि इसमें कंजर्वेटरी बननी है जो कि थोड़ा सा बड़ा फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है। फिर इसके बाद अगर बटरफ्लाइज़ की हमारे को ब्रीडिंग करके किसी डोम में छोड़ना है ताकि पब्लिक के सामने बटरफ्लाइज़ को छोड़ा जा सके, तो उसमें और समय लगता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा डोम तैयार करना पड़ता है। उसके लिए एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट लगता है, एंटोमोलॉजिस्ट की सुविधाएं वहाँ देनी पड़ती हैं, जो कि मेरे को लगता है कि हम 3 साल के बाद ही शुरू कर पाएंगे। तब तक हमारा सिस्टम, हमारे पौधे बड़े हो जाएं और बटरफ्लाइज़ अपना घर वहाँ बना लें और अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग बटरफ्लाइज़ वहाँ नज़र आएँ और लोग इसके बारे में जानें, इन बटरफ्लाइज़ को पहचानें, इनकी विशेषताओं को जानें। तो इसमें थोड़ा समय तो लगने वाला है। ये चीज़ चूँकि सिर्फ सिविल कंस्ट्रक्शन ही नहीं है, नेचर के साथ ही इसको लेके चलना है।